लाइट चली गई है, अभी बीच में ज्वाइन प्यारी। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। धाम के धनी आपकी सदा ही जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी सुदर्शा जी। सुदर्शा जी हमारे धाम के धनी, हमारे प्राण प्रियतम, हमारे प्राण वल्लभ श्री प्राणनाथ जी पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद जी की अपरंपार मेहर से और हमारे हादी हमारे सदगुरु श्री सरकार श्री के आशीर्वाद से हम आज की बैठक शुरू करते हैं। तो सुदर्शा जी, सबसे पहले हम हमारे परम आदरणीय धामधनी के अत्यंत प्यारे सुंदर साथ श्री सुभाष भाई जी की बीतक गीत माला का एक भाव सुनेंगे। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। आज का भजन चित्रकूट के प्रसंग पर आधारित है। श्री जी यहाँ 1 वर्ष तक रहते हैं। आज उसी प्रसंग का यह भजन गीतमाला में आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चित्रकूट में 1 बरस आप विराजे धाम धनी। छत्रसाल ने सेवा में सौंप दिया तम अपनी। चित्रकूट में 1 बरस आप विराजे धाम धनी। चित्रकूट में 1 बरस आप विराजे धाम धनी। श्री जी की सेवा में आए साथी और कई। अक्षरातीत के वास्ते ढील किन्हू ना करी। श्री जी की सेवा में आए साथी और कई। अक्षरातीत के वास्ते ढील किन्हू ना करी। छत्ता ने तो भेज दई तीनों रानियां अपनी। छत्ता ने तो भेज दई तीनों रानियां अपनी। चित्रकूट में 1 बरस आप विराजे धाम धनी। श्री जी साहेब को हुआ नाज़ल क़यामत नामा यहाँ। आखिरत की लीला का भी खुलासा हुआ यहाँ। श्री जी साहेब को हुआ नाज़ल क़यामत नामा यहाँ। आखिरत की लीला का
भी खुलासा हुआ यहाँ। धनिए जिस पर छाप लगा दी छत्रसाल के नाम की। धनिए जिस पर छाप लगा दी छत्रसाल के नाम की। चित्रकूट में एक बरस आप विराजे धाम धनी। वेद कुरान के खोल दिए सुंदर साथ के वास्ते। जाहिर देखे जाहिर को पर ये बातून रास्ते। भेद कुरान के खोल दिए सुंदर साथ के वास्ते। जाहिर देखे जाहिर को पर ये बातून रास्ते। मोमिन दुनी का बेवरा बात कयामत की धनी। मोमिन दुनी का बेवरा बात कयामत की धनी। चित्रकूट में एक बरस आप विराजे धाम धनी। भेद कुरान के खोल दिए सुंदर साथ के वास्ते। भेद कुरान के खोल दिए सुंदर साथ के वास्ते। जाहिर देखे जाहिर को पर ये बातून रास्ते। जाहिर देखे जाहिर को पर ये बातून वास्ते। मोमिन दुनी का बेवरा बात कयामत की धनी। मोमिन दुनी का बेवरा बात कयामत की धनी। चित्रकूट में एक बरस आप विराजे धाम धनी। छत्रसाल ने सेवा में सौंप गैया तुम अपनी। छत्रसाल ने सेवा में सौंप गैया बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोले श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम। प्रणाम जी सुभाष भाई, आपकी ऐसे अनुपम गायन, इस अनुपम सेवा के लिए आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम जी सुभाष भाई, प्रणाम जी सुदर्शन जी। तो अब हम अपनी बीतक का, श्री बीतक साहब का अगला प्रकरण शुरू करते हैं धामधनी की आज्ञा से। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। बजो राज समझ श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामती कहीं साथ जी,
बया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आओ बैठे इन तखत, लाल आगे आओ बैठे इन तखत। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, धामधनी की आज्ञा से हम श्री बीतक साहब का अगला प्रकरण शुरू कर रहे हैं। पहले हम चौपाइयाँ सुनेंगे हमारी प्रिय ममता के मुख से। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रकरण संख्या 60, चौपाई संख्या 146 को दोहराते हुए हम बढ़ते हैं। ए बात पक्की करके दिखाए नहीं महाराज, तब सब साथ में आए, अरज करी आगे श्री राज, अरज करी आगे श्री राज। आवे साथ परदेश को और एक, इन सब सेवा की है करज करो नेक, और करी अरज हजूर में करो इलाज बाहर निकलने को। सब ठाकुरों मिल विचार कियो एक जागा मारने को, हमको बड़ी उम्मीद है आप हो असवार, चले आगे असवारी में हम जलेब में खबरदार। संवत 1743 से असवारी करी जब, हस्ती पर चढ़ाई के आगे सेना चलाई तब, आगे सेना चलाई तब। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, कल तक हमने यहाँ तक सुन लिया था कि श्री धामधनी श्री जी हमारे किस प्रकार उन्होंने पहले छत्रसाल जी को, थोड़े उनके परिवार वालों को, छत्रसाल जी को नहीं, उनके परिवार वालों को ऐसा कुछ संदेह हो गया कि शिव जी के पास कोई रसायन है। और जब उन्होंने शिव जी से पूछा तो उन्होंने बताया कि ये सारी सेवा कौन करता है, मेड़ता के सुंदर साथ राजा राम झंझन भाई करते हैं। जिससे छत्रसाल जी को बड़ा कष्ट हुआ, बहुत दुखी हुए वो, और उनको लगा कि ये रहते मेरे पास हैं, मेरे घर में रह रहे हैं और मैं इनका खर्चा तक नहीं उठा सकता, ये मेरे लिए कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो किस प्रकार वो एक कमरे में बंद हो गए, पूरा दिन रोते रहे, और महारानियों की तो इतनी हिम्मत भी नहीं हुई कि वो गेट खुलवाकर, द्वार खुलवाकर उनसे कुछ कह सकें। भोजन का समय हो गया तो चाचा बलदेवान जी को बुलाया गया और उन्होंने बड़े प्यार से गेट खुलवा के उनसे पूछा कि क्या बात हुई। तो छत्रसाल जी ने उन्हें बताया कि वो इतने साल से हमारे पास रह रहे थे, 3 साल हो गए थे सुंदर साथ जी वहाँ रहते हुए, और 3 साल से वो हमारे घर में रह रहे थे, और हम तो यही शक कर रहे थे कि उनके पास रसायन है, आप लोग कह रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मेड़ता के कोई सुंदर साथ हैं जो 5000 सुंदर साथ की पूरा खर्चा उठा रहे हैं, उनके वस्त्रों की, उनके खाने की, उनके रहने की, उनके कपड़ों की, और जो भी दवाई की, बर्तनों की, जो भी सेवा होती है सारी वो कर रहे थे। तो ये कितनी मेरे लिए शर्मिंदगी की बात है कि मैं तो कुछ भी उनकी सेवा नहीं कर पाया, तो मैं तो बिल्कुल सुंदर साथ कहलाने के भी लायक नहीं हूँ। तो उनके बलदेवान चाचा ने उनसे क्या कहा, तुम क्षत्रिय हो, अपनी तलवार उठाओ और तलवार के बल पर उनकी सेवा करो, तुम्हें क्या करना है। उन्होंने पूरी रूपरेखा तैयार कर दी। उन्होंने कहा तुम सेना लेकर के चलो, उस शिव जी को हाथी के ऊपर बिठाओ, उनको अपने साथ लेके चलो, आगे तुम सेना का नेतृत्व करते हुए चलो, मारना नहीं है किसी को। आसपास के जितने राज्य हैं वहां पर जाओ, राजाओं को तो बंद कर लो और उनके एक बार उनको अपने कब्जे में कर लो, शिव जी को एक सिंहासन पर बिठाओ, और जो भी वहां के मुल्ला काजी और पंडित होंगे उन सब के साथ शिव जी का शास्त्रार्थ करवाओ। सब ये शिव जी तो सबको पता ही है कि किस प्रकार वो सब उनके सामने निरुत्तर हो जाते थे। तो उनको जब वो ये मान ले कि हाँ यही आखिरुल जमाम इमाम मेहंदी है, यही अल्लाह ताला है, या फिर यही विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक है, तो उनसे कहना लिख के दो, उनसे लिखवाना, और वो पत्र किसको भेजना, औरंगजेब को भेजना, और औरंगजेब को ये भेजना, कहलवा के भेजना कि वो पत्र लिखें कि हमने ये मान लिया है कि यही हमारे आज पूरे जो जमाने भर के जो खामिंद है, जो हमारे पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद है, वो यही है, ये छत्रसाल जी के पास है, और ऐसा वो लिख करके भेजें। और उसके बाद जो भी टैक्स, जो भी कर वो औरंगजेब को देते हैं वो तुम्हें दिया करें, और तुम उसमें से जो चौथा हिस्सा 1/4 जो है वो शिव जी की सेवा में लगाओ। इस तरह से तुम इनकी सेवा करो।
छत्रसाल जी कहते हैं ऐसे नहीं मानूंगा मैं, आप पहले लिख करके दीजिए, क्योंकि बलदीवान जी तो अक्सर मुकर जाते थे, तो उन्होंने उनको लिख करके दिया कि यही प्लानिंग है और हम बिल्कुल लिख के देते हैं कि ऐसा ही होगा। अब छत्रसाल जी अगले दिन बात पक्की करके शिव जी के चरणों में पहुंचते हैं और उनसे कहते हैं कि मैं आज आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। शिव जी कहते हैं मांगना चाहते हो? हैरान हो गए छत्रसाल जी, मांगना, कोई बात नहीं, बोलो क्या चाहिए। तो शिव जी छत्रसाल जी क्या बोलते हैं कि मैं आज से आपकी सेवा करना चाहता हूँ, कि आप जो बाहर भी सुंदर साथ रह रहे हैं ना, उनको भी बुला लीजिए। राजा राम झंझन भाई इतने टाइम से सेवा करें ना, उनको भी बुलाइए यहाँ पर, और वो आपकी मीठी मीठी चर्चा सुना करें, हम सब सुंदर साथ से चर्चा सुने, और मैं आप सबकी खर्चा अब आज से मैं उठाया करूँ। शिव जी को तो पता था कि छत्रसाल के पास इतना धन नहीं है, वो जानते थे, क्योंकि आप तो सब लोग गए हैं पन्ना जी, सुंदर साथ जी, वहाँ खेती वेती तो होती नहीं, पहाड़ ही पहाड़ है, पत्थर ही पत्थर है, तो वहाँ कोई उपज तो होती नहीं थी। उनको पता था छत्रसाल में इतनी हिम्मत नहीं है, तो उन्होंने शिव जी ने क्या कहा, ठीक है छत्रसाल, कल आना, कल अपन बात करेंगे। अगले दिन जब छत्रसाल जी उनके पास गए तो क्या कहते हैं, सुबह सुबह प्रातः काली, तो क्या कहते हैं, आज तुम अपना घोड़ा लो और पूरे पन्ना का चक्कर लगा के आओ, जितनी दूर तुम जा सकते हो जाओ, और शाम को तुम मेरे पास आना। ऐसा उसमें लिखा है शेर बितक साहब में हमारे, कि 84 किलोमीटर तक, मतलब 84 माइल तक, और किलोमीटर तो और भी ज्यादा होते हैं, वहां तक का लंबा चक्कर उन्होंने काटा। और शिव जी ने कहा जहां से तुम होकर के आए हो, ये पूरी धरती हीरा उगलेगी, और इस हीरे से, इससे जो इनकम होगी उससे तुम सेवा करना। छत्रसाल जी कहते हैं ऐसे नहीं, ये तो आपने मुझे दी है, ये तो सेवा आप ही की है। आपने ये जो इसको उगाने की, जो हीरा निकलने की सेवा दी है ना, जब तक जिंदा रहेगा, ये ब्रह्मांड जब तक खड़ा रहेगा, तब तक पूरे ब्रह्मांड को आपकी ये एक सौगात होगी। लेकिन मैं आपके लिए ना कुछ खुद कर सकूं, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं अपने बल पर, अपनी क्षत्रिय के उससे मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। फिर वो पूरा बता देता कि मैं हाथी पर आपको लेकर चलना चाहता हूँ, मैं शास्त्रार्थ करवाऊंगा, किसी की भी गर्दन नहीं कटेगी, कोई खून नहीं बहेगा, और मैं सबको अधीन करके उनसे मैं टैक्स लेके आऊंगा, उससे मैं आपकी सेवा करूंगा। शिव जी बड़े प्रसन्न हुए, बोले हाँ बिल्कुल मैं तैयार हूँ इसके लिए, जाओ तुम हाथी लेके आओ। अब वो इतना सुंदर हाथी सजाया गया, सुंदर साथ जी, आप सोचिए ना, हमारे राज्य, हमारे धाम धनी, हमारे प्राण प्रियतम पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद, जिनकी आंखें, जिनकी मतलब बाट देख रही थी दुनिया जब से ये ब्रह्मांड बना, उनके लिए हाथी सजाया जा रहा है। उस हाथी पर शिव जी को बिठाया गया और छत्रसाल जी उनको अपने साथ लेकर चले, और कहाँ कहाँ गए अब हम सुनते हैं, सुंदर साथ जी कहाँ कहाँ गए और क्या क्या वहां उनके साथ घटनाएं हुई। ये 1747 का समय था, 43 का, 1743 मतलब 1743 वो समय था जब महाराजा छत्रसाल जी उनको हाथी पर बिठाकर अपने साथ लेके गए। और कहाँ कहाँ लेके गए हम सुनते हैं, सुंदर साथ जी। राठ खड़ो जलालपुर नजीक कालपी पहुँचे, इत मुल्ला काजी सैयद सब जमा किए, 300 कुरान हदीसों की चर्चा करी जब, जेरुए इस्लाम में सबों में जर लिख दिया तब, ए हम तय की क्या खाविन जमाने का, हम अपनी आंखों देखिया जो कुरान हदीसों लिखा, सो पहुंचाया सरे तोरे को कानो सुन्या सुल्तान, सुन के सिर नीचा किया छूटा नहीं गुमान, करी रसूल सो लिखी बीच कुरान, सो क्यों ईमान लिया वही जो मोहर लिखी दो कान, सातों निशान कयामत के जाहिर किए जब, सुन के सिर नीचा किया मुनकर हुए तब, दाबा हुई जाहिर उगा सूर मगरब, डरा दज्जाल को बिन बात ना देखा तब, बिन बात ना देखा तब। तो छत्रसाल जी, हमारे महाराजा छत्रसाल जी धनी जी को, हमारे शिव जी को हाथी पर बिठाकर कहाँ कहेंगे, कहाँ कहाँ गए वो, राठ गए हैं, खड़ोत गए हैं, जलालपुर गए हैं, और उसके बाद जलालपुर से होते हुए कालपी के निकट तक पहुंच गए। वहां पर जितने भी मुल्ला काजी थे सबको इकट्ठा किया गया और शिव जी से उनका शास्त्रार्थ करवाया गया। सब ने अपने कुरान को, हदीसों को उनसे चर्चा की उनके साथ, और इस बात को स्वीकार किया कि यही हमारे आखिरी खामंद है।
और जब उन्होंने इस बात को स्वीकार किया, कुरान पर सिर पर रख करके इस बात की कसम खाई, यही अल्लाह ताला है, यही हमारे जमाने के खावंद हैं जिनकी बाट दुनिया देख रही थी, ये जब उन्होंने लिखा तो फिर स्वीकार किया, तो उनसे लिखवाया गया एक पत्र, और पत्र लिख करके वो उनको आखिरी वो जो औरंगजेब था उनके पास भेजा गया, और औरंगजेब ने उन पत्रों को पढ़ा। एक नहीं, दो नहीं, बार बार पत्र आ रहे हैं, जहां जहां वो जीतते जा रहे हैं वहां वहां से पत्र आ रहे हैं। अब सारे पत्र पढ़ करके एक बार तो उसको अंदर से थोड़ी होती है, लेकिन कहते हैं ना उनके सिर पर ना मुहर लगी थी, कानों पर मुहर लगी थी। कुरान में ऐसा लिखा है कि वो स्वीकार नहीं करेगा, घमंड है, अहंकार है, वो जा ही नहीं रहा, तो वो उनको सिर तो नीचा कर लेता है, अंदर दिल तो उसका गवाही दे रहा है, पर ऊपर से उस पैगाम को मानता नहीं है। और फिर क्या होता है, उसकी क्या हालत होती है, फिर हम सुनते हैं आगे। हुए आजूज माजूज जाहिर बेटे या फिसके, खाने लगे सबको मरगी पहुंची ए। जब इमाम जाहिर भये हजरत ईसा साथ, मोमिन बन छुड़ाए के पकड़े निके हाथ। असराफीले आए के गाया इत कुरान, निके मोमिन सुनते इनो भई पहचान। हकीकत मार्फत के खोल दिए दरबार, ए मेहर मोमिनों पर सो आवे नहीं सुमार। यहाँ से सवारी करके सिउड़ी पहुंचे जब, बसंत सुर्खी आए मिला कदमों लगा तब। चित्रकूट को ले चलिया पर जुदा रखया आप, तो संसार की लहर का कबूल हुआ ताप। शिराज चले चित्रकूट को लिया महाराजे दिल में, सेवा में भंग होते कोई इलाज करो इनसे। तब सेवा के वास्ते पहुंचाया सब साथ, कुंवर ठकुराई ने सभी पे शिराज के हाथ, सौंपे शिराज के हाथ। तो सुंदर साथ जी उन पुस्तकों में भी जो पत्र भेजे गए थे औरंगजेब को, उसमें सारी बातें लिखी थी कि कयामत के सारे निशान जाहिर हो गए हैं, और दाबकुल अर्ज जो जानवर है, ऐसी जानवर की बुद्धि वाले जो लोग हैं अब चारों तरफ घूम रहे हैं, सूरज भी मगरिब से उग गया है। मतलब ईश्वर जो अल्लाह ताला है वो कहाँ आ गए हैं, वो हिंदुस्तान में आ गए हैं, जिसको हम पश्चिम का मान सकते हैं, वो वहां पर आ गए हैं। और सबके जो शैतान है, जो दज्जाल है, उनको स्वीकार नहीं करने दे रहा, और अजूज माजूज भी जाहिर हो गए हैं कि वो सबकी वो क्या ना, याफिस के जो बेटे अजूज माजूज वो सबको खाने लगे हैं, क्योंकि मिर्गी की बीमारी फैली थी ना सुंदर साथ जी, जिसमें लोगों की कितनों की जान गई थी, तो मिर्गी के रूप में अजूज माजूज ने सबकी उनको खाया, और ये भी उसमें जाहिर हो गया। और ये भी उन्होंने बताया कि हजरत ईसा मतलब श्यामा जी की रूह भी आ गई है, क्योंकि राज्य के अंदर, शिव जी के अंदर तो पांचों शक्तियां आ गई है ना, तो श्यामा जी भी आ गई हैं, और राज्य भी आ गई है अपने पूरे पांचों शक्तियों के साथ, और मोमिनों को हाथ पकड़ पकड़ कर खींच रहे हैं, उनको अपनी तरफ खींच रहे हैं और उन्हें बचा रहे हैं, क्योंकि इतने सारे सुंदर साथ उनके बीच में जाहिर हो गए हैं। आगे ये भी कहते हैं कि असराफील ने ना कयामत का सूर फूंक दिया है। अब जो तीन जो किताबें थी, कौन कौन सी सुंदर साथ जी, सनंद, खुलासा और मार्फत सागर और कयामतनामा, ये चार किताबें थी जो पूरे कुरान के भेदों को खोलने वाली थी। तो इन चारों किताबों को जो ब्रह्म मुनि थे गा गा करके सुनाया करते थे। तो ये कहते हैं पूरे वो शिव जी की जो वास्तविक पहचान है वो जाहिर हो गई है, और हकीकत और मार्फत के सारे भेद खुल गए हैं। अभी तक तो उन्होंने जो भी मोहम्मद साहब थे, उन्होंने शरीयत तो तरीकत के भेद खोले थे, शरीयत के कर्म कांड सारा बताया था, तरीकत भी थोड़ी थोड़ी उन्होंने बताई थी कुछ कुछ अपने जानने वालों को, बाकी हकीकत और मार्फत के सारे ज्ञान अब खुल गए हैं, क्योंकि अब जो सिंगार वाणी उतर गई थी, और सिंगार वाणी में हकीकत पूरे परम धाम की ब्रह्म लीला उसमें जाहिर हो गई थी। हम 25 पक्षों में कहाँ कहाँ रमण करते हैं, क्या क्या होता है, पूरे एक महीने में शुक्ल पक्ष में हम कहाँ जाते हैं और कृष्ण पक्ष में हम कहाँ जाते हैं, सारी बातें वहां जाहिर हो गई थी। राजी श्यामा जी का सिंगार वर्णन सब कुछ आ गया था, तो हकीकत का पूरा भेद खुल गया था, मार्फत का भी खुल गया था। मार्फत क्या है, विज्ञान, और विज्ञान क्या है कि वहां पर पूरे परम धाम में सब कुछ केवल क्या है, श्री राज्य स्वयं है। तो ये मार्फत का ज्ञान भी खुल गया था, जो कि सब कुछ जाहिर हो गया है, ये भी उन्होंने लिख दिया, लेकिन अभी भी वो स्वीकार नहीं कर रहा औरंगजेब। अब वहां पर क्या हुआ सुंदर साथ जी, वो सवारी कहाँ पहुंच गई, अब सिउड़े पहुंच गई है, और सिउड़े में एक बसंत सुर्खी नामक राजा था, ब्राह्मण था, बहुत चतुर था, तो उसने पहले बहुत चतुराई दिखाई,
और पहले ही आ गया छत्रसाल जी के पास, कहता मैं स्वीकार करता हूँ ये हमारे अल्लाह ताला है, मैं स्वीकार करता हूँ ये हमारे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, लेकिन मुझे एक बात बताओ। छत्रसाल जी से कहते अगर ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है तो क्या सिर्फ तुम्हारे ही है, क्या सबके नहीं है? अब महाराजा के पास कोई जवाब ही नहीं था। छत्रसाल जी ने कहा नहीं, ये तो सबके हैं। कहते तो फिर इनकी सेवा केवल तुम ही क्यों करोगे? अब 1 साल के लिए इनको मैं अपने पास लेके जाऊंगा और मैं इनकी सेवा करूंगा। तो उसके मन में खोट थी। सुंदरसाल जी चतुर बहुत था, तो उसकी बातों के आगे छत्रसाल जी कोई जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने कहा ठीक है, आप लेके जाओ। तो शिरजी वहां से चित्रकूट पहुंचते। सुंदरसाल जी शिरजी के चित्रकूट जाने का एक कारण था, क्योंकि अब कयामत नामा उतरना था, और कयामत नामा किसके नाम से उतरना था? छत्रसाल जी के नाम से उतरना था। कयामत नामा जाहिर होना था, इसलिए शिरजी चित्रकूट पहुंचे। लेकिन उधर छत्रसाल जी के मन में तो भय बैठा हुआ है। उनको 2 बातें सता रही हैं। एक तो ये कि सेवा छूट रही है, उन्होंने तो सेवा का प्रण लिया था। दूसरी बात, उनको थोड़ा डर भी था, भय भी सता रहा था कि कहीं ये चतुर आदमी है, कुछ गड़बड़ न करे। तो उन्होंने क्या कार्य किया? छत्रसाल जी ने उनकी सेवा देखिए, क्या अद्भुत सेवा उन्होंने की। उन्होंने अपनी तीनों रानियों को भेज दिया स्वामी जी के साथ कि आप इनके साथ रहना, और बिल्कुल भी किसी भी व्यक्ति के ऊपर विश्वास मत करना। पानी भी आप अपने हाथ से देना। जो भी एक खाएंगे, हमारे शिव जी खाएंगे, पहले आप टेस्ट करना, खुद मुंह में लेना, तब शिव जी के सामने पहुंचाना। इतनी बड़ी उन्होंने अपना पूरा घर बार, मेरी चिंता मत करो, या नौकर चाकर है मेरा कर लेंगे। तीनों महारानियों को उनके साथ भेज दिया, और कैसे वहां पर महारानियों ने उनके साथ सेवा की, और वहां पर कयामतनामा उतरा। और उस कयामतनामे के आगे फिर क्या क्या हुआ, हम अगली चौपाइयों में सुनते हैं। सुंदरसाल जी। एक बरस तारे खोले अल्लाह कलाम, श्री राज रोशनी जाहिर करी, खुल गए सलाम। तब राजे लिया दिल में एक खबर करी महाराज, चाहिए इनमें हर से खुशहाल होवे आज। तब ओरछे के राजा ने लिया खटोला ए, लगी फिटकार तिनको मौत हुआ तिन से। फिर मिट्ठू कोई पीर जादे ने बुरी करी नजर, 5000 सवार ले दौड़ा राह में भई फजर। इनको मारा चमारों ने हीरा मोह स्याले, हुई लानत संसार में काफर होने के। और पुंजिन तित तिथि पाई सजा, एक काफर लिखे कुरान में, ये लिखी काले कजा। आमत के सुनो साथ जी ये कीमत की बात, जब आए तुम पन्ना मिले तब की ये विख्यात, तब की ये विख्यात। अटन 60 चौपाई 3557। तो सुंदरसाल जी 1 वर्ष तक शिरजी वहां रहे चित्रकूट में। अब वहां पर कयामतनामा उतरा, और उस कयामतनामा में जितनी भी बची हुई कुरान के छिपे हुए रहस्य थे, सारे के सारे खुल गए। सारी बातें कयामतनामा में जाहिर हो गई। शिव जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा अब तो सारे भेद ही खुल गए हैं, तो ये कयामतनामा छत्रसाल तक जाना चाहिए। शिव जी ने वहां से छत्रसाल जी को खबर पहुंचाई कि अब ये कयामतनामा उतरा है। शिव जी, छत्रसाल जी भी बहुत प्रसन्न हुए, और 1 साल भी हो गया था। अब वो उनको वापस अपने पास लेकर के जाते हैं। इतने में एक ओरछा का राजा था, वो छत्रसाल जी के पास एक खटोला नगर था, उस पर आक्रमण कर देता है। अब जो जो भी ब्रह्म सृष्टियों के ऊपर बुरी नजर रखेगा ना, उसका कैसे विनाश होगा, अगली वाली चौपाइयों में हम ये सुनेंगे। सुंदरसाल जी, कितने राजा आए, जिसने छत्रसाल जी पर कुदृष्टि डाली, उसका कैसे विनाश हुआ। सुंदरसाल जी, ये हमारे लिए एक शिक्षा का विषय है। हम जो इधर उधर डरते फिरते ना कोई क्या कर देगा, घबराइए मत, क्योंकि ब्रह्म सृष्टियों के अंदर राज्य खुद बैठे हैं। जब राज्य ही वहां बैठे तो किसकी औकात है वो कुछ जरा सा बाल भी बांका कर सके। उनका धनी हमारे साथ हैं, हम उन पर पक्का विश्वास रखें, ईमान रखें अपना पक्का। तो देखिएगा कैसे छत्रसाल जी पर जिसने कुदृष्टि डाली, उसका क्या क्या हाल हुआ, अगली इन चौपाइयों में हम सुनते हैं। सुंदरसाल जी, तो इसमें खटोला नगर पे उसने आक्रमण किया, ऐसी फटकार लगी, मृत्यु ही होगी उसकी, बचा ही नहीं। उसके बाद एक मिट्ठू पीर ज्यादा था। जब अब औरंगजेब का अभी भी घमंड दूर नहीं हो रहा। सुंदरसाल जी, वो जानता है कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, पता लग गया उसको, लेकिन शरीयत अभी वो उसको छोड़ ही नहीं रही है। तो एक मिट्ठू पीर ज्यादा था, वो कहता मैं जाता हूँ लड़ने के लिए। वो गया छत्रसाल जी से लड़ने के लिए आया। अब जिन्होंने पृथ्वी परिक्रमा की होगी, मेरा ऐसा सौभाग्य नहीं हुआ मैं वहां जाऊं, लेकिन पृथ्वी परिक्रमा में बता रहे हैं, सरकार ने हमारे बताया है कि वह पहाड़ी है, मतलब पहाड़ों के बीच में से निकल के जाना पड़ता है।
अब मिट्ठू पीरजादा 5000 की सेना लेकर के आया, और जब वो बिल्कुल उसने सोचा ये था कि मैं रात के समय जाऊंगा और एकदम उनके अंदर एंटर करके और पूरा विनाश कर दूंगा इनका, बुंदेलखंड का। तो उसने क्या किया, जब वो वहां जाने लगा तो एक रास्ता ऐसा था जहाँ दोनों तरफ पहाड़ ही पहाड़ थे, बीच में से एक सुरंग सी है जहां से जाना था। मिट्ठू पीरजादा ने अपनी रात के टाइम अपनी सुरंग के द्वारा, उस सुरंग के द्वारा अपनी सेना को भेजा। उधर वहां पर चमारों की बस्ती थी, उनको पता चल गया कि यहाँ पर कुछ ये आने वाले हैं। उन्होंने, बस थोड़े से लोग थे, बिल्कुल मुश्किल से 20-25 लोग थे, बिल्कुल जैसे पहाड़ के बीच में से वो जा रहे थे और आगे वो दोनों तरफ खड़े हो गए। अब एक आदमी सवार वहां आता, गर्दन काट देते उसकी, फिर दूसरा आता उसकी काट देते, एक एक करके लोग मरने लगे, उसके सिपाही, और पीछे वालों को पता ही नहीं चले कि आगे वालों को हुआ क्या है। इस तरह से एक एक करके उनको काटते चले गए, सारी सेना उसकी खत्म हो गई मिट्ठू पीरजादे की। जब वो आगे खुद पहुंचा, उसने देखा चक्कर क्या है, ये खून कहाँ से आ रहा है। जैसे उसने जरा सा झांका तो समझ गया, लाशों के ढेर पड़े हुए थे। भाग आया पीछे, आ करके औरंगजेब के सामने खड़ा हुआ, सिर झुका करके। औरंगजेब ने पूछा हुआ क्या है, कहाँ गई तुम्हारी 5000 की सेना? तो क्या बोला, उन्होंने, चमारों ने मार डाला। ऐसी फटकार लगाई औरंगजेब ने कि उसने अपनी आत्महत्या ही कर ली। तो कैसे मिट्ठू पीरजादे का 5000 सैनिकों का विनाश हुआ। तो कैसे जिस जिसने भी उनके ऊपर नजर डाली, बुरी नजर डाली, उसका कैसे विनाश हुआ, ये आगे की चुपैयों में उन्हें बताया सुंदर साथ जी। अब महामती जी कह रही हैं कि जो भी ऐसा काम करेगा उसको इसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी। जो भी बुरी नजर डालेगा, विनाश तो होगा उसका, उसकी ये कीमत उसको मिलेगी ही मिलेगी। अब अगली जो 2 प्रकरण है ना सुंदर साथ जी, हमें क्षमा कीजिएगा, ये दोनों प्रकरण जो है, एक में तो पन्ना की वितक शुक्राना है कि राज जी ने हमें क्या क्या दिया है, हमें उनका शुक्रियाना अदा करना चाहिए, और एक उसमें में मंगलाचरण दिया हुआ सुंदर साथ जी। लेकिन हम चलेंगे उसके बाद अष्टपैर की लीला पर, अष्टपैर की सेवा पर चलेंगे सुंदर साथ जी। चूंकि सुंदर साथ जी, एक बात आप सब जानते हैं, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, सबसे ज्यादा क्या चीज आज इस दुनिया में आवश्यक है, सेवा। जितने प्रेम से हम धनी जी की सेवा करेंगे, वो सेवा सुंदर साथ जी परम धाम में नहीं मिल रही है, यहीं पर ही है सेवा का मौका। क्योंकि वहां तो सारे काम खुद ही हो जाते हैं, आप करोगे क्या, सेवा का मौका तो यहीं पर ही है। तो सुंदर साथ ने कैसे वहां पर कितने भाव के साथ सेवा की, ये अगली वाली 8 अष्टपहर की लीला में आएगा। अष्टपहर का मतलब 24 घंटे में 8 पहर होते हैं, और एक प्रहर में 3 घंटे होते हैं सुंदर साथ जी। तो एक एक प्रहर का वर्णन आएगा, कैसे सुंदर साथ ने वहां पर धनी जी की सेवा की। और एक शिव जी ने और वहां क्या सिखाया हम सुंदर साथ को, चितवनी करना सिखाया है। आज भी हम चितवनी पर सारे चारों तरफ सुनते कितना बल दिया जा रहा है, ये शिव जी ने ही ये सबसे पहले शुरुआत की थी। आप यहीं बैठो, बल लगाओ, ध्यान करो, सेवा करो, और शिव जी को, धाम के धनी को, हमारे प्राण प्रियतम को अपनी आंखों से देखो। परम धाम के 25 पक्षों में विचरण करो। सोचिए सुंदर साथ जी, यदि हमारी कभी चितवनी लग जाए, धनी करे कि ऐसी सबकी चितवनी लगे, हम सब प्यारे प्यारे सुंदर साथ हैं, सबके दिल में हम पे धनी बैठे हैं, थोड़ा सा प्रयास तो करना ही पड़ता है ना सुंदर साथ जी। इतना बड़ा अनमोल खजाना मिलेगा तो क्या थोड़ी सी कोशिश नहीं करेंगे, प्रयास तो करना ही पड़ेगा। तो यदि हम ध्यान लगाएं, चितवनी करें, और हमें कभी राज्य की मेहर से उनका दीदार हो जाए, परम धाम के 25 पक्षों का एक भी पक्ष हमारी आंखों के सामने आ जाए, सोचिए ये ब्रह्मांड, ये दुनिया, ये जीवन हमारे लिए क्या हो जाएगा। हम कैसे उसको छोड़ के बस धनी में ही खोए रहेंगे। तो ये चितवनी करना हमारे धाम धनी ने हमें सिखाया, ये उसी पल की बात है, उन्होंने हमें चितवनी करना सिखाया। परम धाम के 25 पक्षों में पूरे 25 पक्ष बताए उन्होंने, कहाँ क्या क्या है परम धाम का, सब कुछ एक एक कोना उन्होंने धनी जी ने सिखाया उनको। इन 8 सालों में, 9 सालों में पहले उन्होंने परम धाम के 25 पक्ष घुमाए, चर्चनी करवाई, चितवनी करनी सिखाई, और सारे वहां के सुंदर साथ को उन्होंने परम धाम के दर्शन करवाए। तो यहाँ हम अगले पहर, अब हम अष्टपहर की सेवा में चलते हैं। सेवा कैसे हुई और चितवनी कैसे हुई, ये हम इसमें से सुनेंगे सुंदर साथ जी। तो हम आ जाते हैं अब प्रकरण नंबर 63 पर, अष्टपहर की सेवा। और पहला प्रहर पिंकी पढ़ेगी, पढ़िए बेटा। मामती के मोमिनो याद करो शुक्राना, मेहर करी तुम पर तुम्हारी सिफत करे सुभाना, तुम्हारी सिफत करे सुभाना। यहाँ नवानगर से लेकर पद्मावतीपुरी तक संपूर्ण हुई। पहला पहर। सुंदर सेज
स्वरूप की अति प्यारी भरी नूर। इनकी सिफत इन जुबा क्यों कर कहूँ जहूर, कर कहूँ जहूर। अति प्यारा लाल पलंग पचरंगी पाटी में भर, प्रेम प्रीत सो से वही सिरदार सात सुंदर। सेज तलाई कोमल नी चादर धरी नराम, सिराने गाल मसूरिये ए जाने सैया दिल मराम, ए जाने दिल सैया दिल मराम। सुंदर साथ जी, अब पहला प्रहर शुरू होता है, प्रातः काल का समय है। वहाँ कैसी कैसी सेवा की गई है ये बता रहे हैं। बंगला जी दरबार में आज भी वहाँ पर वही सेज बिछाई हुई है जिस पर हम अपनी ब्रह्मवाणी को पधराते हैं, जो हमारी धामधनी का ही स्वरूप है, हम जानते हैं इसको। तो सुंदर से स्वरूप मतलब अक्षातीश प्राणनाथ जी की जो शैया बनाई गई है बहुत सुंदर है, बहुत प्यारी है, बहुत आभामयी है। और इस कहते हैं मैं इस नश्वर जुबान से उसका वर्णन भी कैसे करूं, इतनी सुंदर सेज बिछाई गई है। और बहुत सुंदर लाल रंग का पलंग है, बहुत ही प्यारा, और 5 रंगों वाली पतली निवाड़ से उसे बुना गया है। और इसको इस शैया को सजाने में हमारे जो सुंदर साथी बहुत प्रेम से उन्होंने इस शैया को सजाया अपने धाम के धनी के लिए। हमारे प्राण प्रियतम परम धाम के जो हमारे पूर्ण ब्रह्म हमारे प्राण प्रीतम है, हमारे धनी है, उनके लिए यहाँ पर सेज्जा सजाई जा रही है। तो कितनी सुंदर सेज्जा उन्होंने सजाई होगी हमारे सुंदर साथ ने प्रेम के साथ, बहुत नूरमयी सेज्जा सजाई है। और वहां पर क्या बजाय कोमल गद्दा भी बिछाया उसके ऊपर, और उसके ऊपर कोमल और पतली चादर भी बिछाई, बहुत साफ पतली चादर, ताकि जरा सा भी कष्ट ना हो हमारे धनी को। और उसके साथ ना थोड़े 2 गाल मसूरिये भी रखे हैं। ये गाल मसूरिये क्या होते हैं सुंदर साथ जी? जैसे हम जब करवट एक तरफ लेके बैठते हैं तो अपना हाथ कर लेते हैं सिर के नीचे, धनी को हमारे हाथ को क्यों तकलीफ हो। तो सुंदर साथ ने बहुत प्यार से, कितना प्रेम है उनके अंदर, बहुत प्रेम के साथ पतले पतले छोटे छोटे तकिए बनाए ताकि गाल के नीचे यूं रख लें और हमारे धनी को आराम मिले। ऐसे 2 गाल मसूरिये भी वहां पर बनाए हैं। और क्या किया है? चारों पाए सेज बंद बांधे सनंद कर अत, लटके फुम्मक रेशमी पचरंग तरंग झलकत। चादर रजाई ओढ़ने रुत समय सेवा होए, डांडे 4 नूर के क्यों कहो छत्री सोए। पर्दे झालर झलकत लवाज में नहीं सुमार, सेवे प्रेमदास जोश में द्वारका दास खबरदार। पलंग उठाए बिछावत नारायण हर नंदन, वही दिन नाथे करी करते थे नाथ देन। घेर के चित दे करी मथुरा गंगा दास, परमानंद भी संग रहे सेवे धाम धनी लिए आस। श्याम जी शामिल रहे सेज सेवा के संग, ये चारों चित सो करे जान धाम धनी हर ढंग, जान धाम धनी हर ढंग। तो सुंदर साथ जी जो चादर बिछाई गई है ना, चादर में कहीं सल नहीं पड़ जाए, हमारे धनी को तकलीफ नहीं हो। अब याद करिए सुंदर साथ जी, परम धाम में क्या होता है, वहां पर जब श्यामा जी हमारे राजी चलते हैं ना, तो वहां की जो घास होती है ना, वो भी नरम घास और अपने आप को कोमल बनाती है, क्योंकि वो भी तो राज्य का ही रूप है, और भी ज्यादा कोमल बनाती है कि मेरी श्यामा जी के चरणों को कहीं तकलीफ ना हो, उन्हें जरा सा भी कष्ट ना हो। और श्यामा जी भी बड़े प्यार से पैर रखती है उसके ऊपर कि कहीं मेरी घास को कष्ट ना हो। वही सुंदर साथ भी उसी भाव के साथ सेज भी बिछाइए, तो उस पर चादर भी बिछाई, पतली बहुत महीन और बहुत कोमल चादर बिछाइए, और वो चादर में भी जरा से बल ना पड़ जाए, कहीं मेरे धनी को तकलीफ हो जाए। तो क्या किया उन्होंने, चारों उनके जो कोने हैं ना चादर की, उनको नीचे पायों के साथ बांध दिया है, और वो बांधा भी रेशमी डोरी से बांधा है, बड़ी फुमक लगे हुए उसके साथ, उस डोरी के साथ बांधा है। और उन चारों पायों में ऊपर डांडे भी लगे हुए हैं, उस डांडों के ऊपर चारों तरफ झालर लगाई गई है, मतलब जिससे धनी के कोई भी इधर उधर सुंदर भी लगे, और साथ में कोई कीड़ा कोई भी कुछ भी हमारे धनी को तकलीफ ना पहुंचाए। चादर भी बड़ी सुंदर झलकार करने वाली लगाई गई है। अब ये पलंग बिछाने की और उठाने की सेवा जो जो सुंदर साथ करते ना, उनका नाम भी धनी जी यहाँ पर बड़े प्यार और आदर के साथ बता रहे हैं, नारायण और हर नंदन।
कभी कभी ये बिछाते थे, कभी कभी नाथा भी आते थे, रात दिन वो भी बिछाया करते थे। और फिर इसी काम को मथुरा और गंगादास जी भी करने लगे। परमानंद जी भी उनके साथ सेवा में हाजिर। एक एक सेवा को करने के लिए कई कई सुंदर साथ आते हैं। सबका मन करता है मैं भी करूं, मैं भी ये सेवा करूं। अरे ये सेवा तो वहां मिलनी नहीं है ना, यहीं पर तो मिली है। तो सब भाग भाग के आते हैं, मुझे भी सेवा करने का मौका मिले। कभी एक सुंदर साथ आता है, एक तरफ पकड़ता है मैं बंद बांध लूं थोड़ा सा, कभी दूसरा आता है मैं बंद बांध लूं, आज चारपाई मैं उठा लूं, आज मैं बिछा लूं, आज चादर मैं बिछा लूं। तो ये सारे सुंदर साथ जी वहां पर भाग भाग के आते हैं सेवा करने के लिए। तो सेवा बांधने के लिए और कौन कौन आते हैं? मानिक जी आते हैं, मानिक भाई आते हैं, प्रेम पूर्वक सेवा करते हैं। धामधनी के सामने रात दिन खड़े रहकर मुख्य भूमिका निभाते हैं। ये छबील जी भी आते हैं, वो भी आते हैं वहां सेवा करने के लिए। उनके पहले जमुना जी का बेटा था ना छबील जी, हमने पढ़ा था। ये देवचंद जी का की बेटी थी जमुना, और उनका बेटा था छबील दास। हमने पढ़ा था सुंदर साथ जी शुरू में। ये छबील दास को जल पिलाने की सेवा दी गई थी, वो भी आता है यहाँ पर। और वो भी अपना जमुना बाई उसको अपना बेटा समझ के ना, उसको भी सेवा में, जब अपने कोई बच्चे होते हैं ना तो अपन कहते हैं जो सुख हमको मिल रहा है बच्चों को भी मिले। जैसे आप सब सुंदर साथ यहाँ बैठे हो, सबका मन करता है बच्चे भी हमारे आए ना, यहाँ पर वाणी सुने, यहाँ उनको भी अर्जी गाने की सेवा मिले, वो भी अर्जी करें। तो सबकी जैसे मन करता है, अपना लौकिक संबंध तो होता ही है, थोड़ा सा मोह माया तो है ही, तो मन करता है जो सुख मुझे मिल रहा ना इनको भी मिले। तो वो जमुना बाई अपने बेटे को भी लेके आती, आ जाओ थोड़ी सी तुम भी सेवा कर लो। तो वो भी उसको सेवा में लेकर के आती। तो छबील दास जी भी वहां पर सेवा करती हैं। और क्या करते? छबील दास जी जल पिलाया करते थे। सुंदर साथ जी आगे फिर आ गया है, सुनते हैं। चल रुगावे छबील दास, पिछली रात रहे घड़ी दोए, उठे पीऊ पलंग से आरोगत है सोए। पूर्वाई को राज ने रीझ के सेवा दई एह, पिछली रात को अरुगावने लावे लोटा जल के। पाँव दाबन प्रात को आवे अगर दास गुलजी, कबू कबू माऊ जी दास की सेवा करी। और सेवा में आवत राम भाई आवत, कोई दिन खेमदास पीछे रात जादी आवत। उठत पीऊ पलंग से बखत अरुण उदय, सब हजूरी हाजिर रहे तो सेवा करें ए। अंगीठी इन समय ल्यावे बिहारी दास, कपाली श्री राज को इन समय ए सेवा है खास। रुमाल रतन भाई का बिजाई ताते जल, शिराज नेत्र पहुंचत ए सेवे दिल निर्मल। धनजी और ताराबाई, कन्नड़ और गंगा राम, धामधनी तीजी भूम से प्रातः उठे इन ठाम, प्रातः उठे इन ठाम। तो सुंदर साथ जी छबील दास जी जल पिलाने की सेवा करते हैं। सुबह सुबह जब धनी उठा करते ना, प्रातः काल 5:15 बजे उठा करते थे वो, तो वो जल पिया करते थे। तो छबील दास जी जल लेकर के आते हैं उन्हें जल पिलाने के लिए। फिर राजी ना पूर्ववायु के ऊपर बड़े रीझ जाते हैं, प्रसन्न होते हैं, उनको कहते हैं तुम भी जल पिलाओ, क्योंकि मैंने बताया ना सब सुंदर साथ भाग भाग के आते हैं, मुझे भी सेवा करने का मौका मिले। तो धनी भी उनके ऊपर रीझ जाते हैं, उनको कहते हैं लाओ आज तुम पिलाओ जल। तो फिर वो भी जल लेकर के आती हैं, लोटा भर के लाती हैं, उनके जल पिलाती हैं। और चरण दबाने के लिए ना सुंदर साथ जी, अगर दास जी और गुलजी बाई ये आते हैं उनके चरण दबाने के लिए रात्रि काल में। और कभी कभी माओ जी भी आते हैं, वो भी शिव जी के चरण दबाते हैं। और सेवा में राम बाई ये भी आती हैं कुछ दिनों तक। खेमदास जी भी आते रहे, वो भी रात के समय चरण दबाने की सेवा किया करते। सुबह सुबह जब श्री जी उठते अरुणोदय के समय, अरुणोदय मतलब जब बिल्कुल सूर्य उगने वाला होता, तो जैसे ही वो श्री जी उठते ना, सारे बस जितने भी सेवा करने वाले हमारे प्यारे सुंदर साथ थे ना, हाजिर खड़े रहते। अब श्री जी को क्या चाहिए, अब श्री जी को कैसे सेवा करें, सब आते हैं, कोई हमारा भी मौका मिल जाए हम भी सेवा करें। तो सारे हजूरी बन करके ना हाजिर खड़े रहते हैं श्री जी के आगे। और सर्दी का जब समय होता ना, तो अंगीठी बना के लाई जाती। अब आजकल का समय तो था नहीं, पुराना समय था, जैसे आजकल तो रूम हीटर वगैरह होते हैं, तब ऐसा समय तो था नहीं सुंदर साथ जी। तो सर्दियों में एक अंगीठी जलाई जाती ताकि शिव जी को गर्मी मिले, ठंड नहीं लगे। तो अंगीठी लेकर के आते हैं बिहारी दास जी, ताकि एक राज्य हमारे ताप लें, उनको ये सेवा रहती थी। और रतन बाई जी ना एक रुमाल लाते, भिगो करके रुमाल लाते थे। शिव जी अपना चेहरा आंखें वाखें पोंछ लिया करते थे, नेत्र पोंछते थे। धनजी और ताराबाई, कन्नड़ और गंगाराम ये आकर के ना चारों वाणी गाया करते थे। तीजी भूम की जो पड़साल, वो तीजी भूम की पड़साल का समय हो जाता था ना, वो बड़े मधुर स्वर में ये वाणी गाया करते थे। ये सेवा थी, रोज आते थे वो।
उनके और भी साथी भी आते थे सेवा करने के लिए, गाने के लिए ना, सब मिल करके बड़े प्यार से ये वाणी गायन भी करते थे और राज्य को रिझाया करते थे। सुंदर साथ जी, फिर और कौन कौन आते हैं आगे, हम और की चौपाइयों में सुनते हैं। नित गावते और साथी गावे कोई कोई, रिझावते श्री राज को बानी गावत सोई। पहले प्रेम दास करी श्री रामचंद्र नंद राम, आखर को वल्लभ करी वस्त्र पहनाए के काम। बिहारी दास सेवा करी लावे मीठी भर, रात प्रात पावत वस्त्र ताजे अंग पर। पहले चरना पैर के फिर गोटा कंडपी, हित दे चौक सो से वही पहनत है साहेब जी। पहले मोजे पहनावत प्रेम दास चित ल्याए, पीछे वल्लभ दास ने सेवा करी बनाए। कबू पहने कुर्ती जरी बूटे के संग, पटका जड़ी जड़ाव जो दो थुर में सुपेत रंग। प्रेमदास वस्त्र में पहनावत है श्रृंगार, नंदराम शामिल रहे संग लाल कस बांधन हार। लाल बाई कस बांधत मकरन दास रहे भेद, लाल दास के बदले सेवा में रहे। तो सुंदर साथ जी वाणी गाने वाले जो सुंदर साथ हैं, बड़े प्रेम से धनी जी को रिझाते हैं वाणी गा गा के। और प्रेमदास जी और रामचंद्र जी और वल्लभ जी ये वस्त्र पहनाने की सेवा करते हैं, श्री जी को वस्त्र पहनाते हैं। और बिहारी दास जी ना सुबह भी अंगीठी लाते हैं, शाम भी लाते हैं, धनी जी को सर्दी ना लग जाए। और साथ साथ क्या करते थे, वस्त्रों को ना पहले अंगीठी पे गर्म कर लिया करते थे, ठंड होती है बहुत ज्यादा, श्री जी को सर्दी लगेगी, वस्त्र भी ठंडे ठंडे हैं, तो उनको पहले वस्त्रों को भी ना गर्म कर लेते थे, तो वो गर्म करके उनको वस्त्र पहनाया करते थे। तो क्या क्या श्री जी हमारे क्या क्या वस्त्र धारण करते थे, एक तो चुस्त पैजामा पहना करते थे, और साथ में उसके बाद ना सिर पर ना एक कंढप्पी पहनते थे। कंढप्पी क्या होती है सच, ऐसी होती बिल्कुल टोपी, इससे कान भी ढके रहते, तो ये कंढप्पी भी पहनते थे वो सुंदर साथ जी, पहनाते थे श्री जी को, ये वस्त्र पहनाने की सेवा करते थे। मौजे पहनाते थे, प्रेमदास जी बहुत मन से श्री जी को मौजे पहनाया करते थे। वल्लभ दास जी भी साथ रहते थे, एक पैर में तुम पहनाओ तो एक में मैं पहनाऊं, सबका मन करता है ना सेवा करने के लिए, तो वो भी उनको पहनाते थे। और कुर्ती पहनते थे, बड़ी जरी बूटे लगी हुई कुर्ती पहनाई जाती थी उनको, पटका भी पहनाया जाता था, कमर में बांधा जाता था पटका। और उसमें जो उनको कुर्ती पहनाई जाती थी ना, उसमें क्या करते थे, कस, मतलब पहले जमाने में सुदर्शन जो कुर्ती होती थी बटन बटन नहीं होते थे, जैसे यहाँ पहने या तो कुछ ना ऐसे तनिया सी होती थी जिनको बांधा जाता था, उसको कस बोलते हैं। तो कस बांधने की सेवा जो थी वो कौन कौन करते थे, लाल दास जी पहले कस बांधते थे, नंदराम जी थे उनके साथ, और जब लालदास जी नहीं होते थे तो लालबाई भी बांधा करती थी, वो अपनी सेवा उनको दे करके जाते थे, तो उनको कस बांधा करते थे। जब महाराज आ जाते थे, अगर छत्रसाल जी आ जाते थे तो साथ में रहते थे सेवा में, मोजा पहनाना है तो छत्रसाल जी खड़े, अगर वो कुर्ती पहनानी है, कस बांधनी है तो भी वो खड़े हैं। तो महाराज छत्रसाल जी हर सेवा में तैयार रहते थे। देखिए आप कितने बड़े राजा होने के बाद राजा के कितने बड़े कार्य होते हैं, वो भी करते थे, लेकिन हर सेवा में हाजिर खड़े रहेंगे। आप आगे देखेंगे ना, हर जगह आपको छत्रसाल जी मिलेंगे, वो खड़े हैं और सेवा कर रहे हैं। अब और कौन कौन आते हैं, कैसे कैसे सेवा करते हैं, अगली चौपाइयों में सुनते हैं हम। जब पहुंचे महाराज पहनावत श्रृंगार, सेवा करे सने सो जान के धनी निर्धार। वल्लभ जी भी प्रेम भाई बांधे चंद्रवा सेत खान, ए सेवा नित करे ए लई इनो मान। रात समय पधारत हर बंस के घर, हमने बिछावत प्रेम सो लाल बाई सेवा पर। सेत खानो घनश्याम को था हर बंस के पास, फिर अपनी ढिकिया ए सेवा करी इनो खास। चरण दासी पहनी पहले रखी दास नारायण, कोई दिन मोहन रखी फिर लई खिमाई जान। फिर श्री राजे रीझ के दई वल्लभ दास, कोई दिन की माई शामिल फिर आई वल्लभ पास। आवड़े बिछावत बकाई और सेवा करे किसने, चलते सैया बिछावई ए सेवा की निशानी। लोटा भर के ल्यावई ए जो भाई शिवराम, दोनों बखत राखत ए सेवा के काम, ए सेवा के काम। तो सुंदर साथ जी
बल्लभ जीवी और प्रेम बाई, ये उस जमाने की बात है सुंदर साथ जी। शौचालय की व्यवस्था ऐसी जैसे आजकल होती नहीं होती थी, तो क्या करते थे कि एक कनाते खड़ी करके और ऊपर ना चंद्रमा बांधा जाता था। तो ये चंद्रमा बांधने की सेवा ये तीनों सुंदर साथ हमारे किया करते थे। और प्रातः और शाम को जब श्री जी हरबंस जी के घर जाते थे, वहां पर ये कार्य होता था। शौचालय की व्यवस्था थी उन्होंने। और साथ में क्या करते थे, वो पावड़ लाल बाई जो थी ना, जैसे ही श्री जी चलने शुरू होते पावड़े बिछा देती थी आगे। मेरे धनी के पैर धरती पे ना पड़े, पावड़े बिछाए जाते थे, उनके साथ साथ चलती थी वो। और 2 जने रहते थे पावड़े बिछाने की सेवा में, क्योंकि एक अगर पावड़ा बिछाएगा तो एक उठाने का कार्य करेगा। तो वो पावड़े बिछाने की सेवा में रहते थे। और साथ ही उनके चरण कमलों में ना खड़ाऊ पहनाई जाती थी। तो खड़ाऊ पहनाने की जो सेवा होती थी वो नारायण दास जी किया करते थे। कभी कभी मोहन जी भी खड़ाऊ पहनाते थे। फिर खिमाई भाई ये भी खड़ाऊ पहनाने का काम करते थे। धनी जी जब बहुत प्रसन्न होते थे, किसी एक सुंदर सा, अब आज तुम पहनाओगे खड़ाऊ, तो वो फिर खड़ाऊ पहनाने का कार्य करते थे, रीझ कर वल्लभ दास जी को देते थे। कभी कभी खिमाई भाई ने भी पहनाई। और पावड़े बिछाने की जो सेवा थी वो भी किसनी बाई जी ने भी की कुछ दिन, और वो भी उनके साथ दिया करती थी। और लोटा भर के जो शिवराम जी भाई थे ना, वो लोटा भर के जल लाया करते थे। दोनों समय उनकी सेवा में हाजिर खड़े रहते थे जल लाने के लिए। तो और रुमाल और डिब्बा ये लाल बाई जी लेकर के आया करती थी। ये जो रुमाल और डिब्बा है ना सुंदर साथ जी, ये लाल बाई जी क्या करती थी, एक तरह की ना लौंग इलायची वगैरह मुखवास होती है ना, मुख को सुगंधित रखने के लिए, वो डिब्बा साथ में रखती थी। जब धनी जी को चाहिए हाथ हाजिर करती थी, तो वो लेकर के आती थी। और यहाँ से फिर शिव जी जो है ना, वो लाल बाई जी की और दयाली बाई वो भी इस सेवा में तैयार रहती थी। उसके बाद शिव जी हरवंश जी के घर जाएंगे। और फिर आगे और कौन कौन से सुंदर साथ शामिल होंगे, हम अगली चौपाइयों में सुनते हैं सुंदर साथ जी। सेवा डब्बा रुमाल की लाल बाई धरे, बदले लाल बाई के दयाली जो करे। इत पलाश के वृक्ष तले हरबंस देव की रहे, साथी जो संग आवत ताकि सेवा जुगते करे। करत ताते जल को बड़े माट भर धरे, जल झारी दातुन साथ आगे धरे। कोई दिन सेवा करी गुल मोहम्मद दौलत, नित राज पधारत साथ सेवा करें एत। सूरजमुखी लिए खड़ा हाथ पकड़े बदले, सूरज सामी करते बदले यूं सेवे। अमोला प्रभावती प्रात लिए मोर चलिए, करत ऊपर राज के जोलो केशव ना पहुंचे। दोनों बाजू मूर्छल केशव शंकर लिए हाथ, नंदराम शामिल रहे चलत राज के साथ, चलत राज के साथ। तो सुंदर साथ जी सॉरी, पलाश के वृक्ष के नीचे हरवंश और देवकी जी ने अपना छोटा सा निवास स्थान रखा था। वहीं पर ही शिव जी जाया करते थे शौचादि के लिए, अपने नित्य कार्य के लिए। और वो क्या करते थे, दोनों जो पति पत्नी थे ना, वो गर्म पानी करके रखते थे वहां पर। शिव जी के साथ वो जितने भी सुंदर साथ आते थे, सबके लिए वहां पर दातुन वगैरह करने के लिए व्यवस्था रखते थे, गर्म पानी तैयार रखते थे। तो कुछ दिन तक गुल मोहम्मद जी ने भी ये कार्य किया। वो भी जब राज आते थे, हमारे धनी जी आते थे, उनकी सेवा में खड़े रहते थे। और एक सुंदर साथ और भी बहुत बड़ी सेवा करते थे। वो क्या करते थे, सूरजमुखी का ना वो फूल रखते थे हाथ में। जैसे मतलब थी तो सर्दी का मौसम होता था, लेकिन फिर भी फेस के ऊपर चेहरे पर अगर सीधी किरणें पड़ेंगी तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, तीखी किरणें होती हैं। तो वो सूरजमुखी का वो रखते थे, बड़ा सा होता है सूरजमुखी का फूल, ताकि चेहरे के सामने रखते थे, धनी जी के चेहरे पर धूप ना आए सीधी। तो सूरजमुखी का वो हाथ में पकड़े रहते थे। और मोरछल चलाते रहते थे, शिव जी को कोई मक्खी कोई ऐसा परेशान नहीं करे, मोरछल घुमाते थे उनके आगे। ये अमोला और प्रभावती थी, ये प्रातः के समय केशव जी भी उनके साथ होते थे, मोरछल घुमाया करते थे। दोनों बाजू दोनों तरफ ये मोरछल पकड़ के रहते थे। नंदराम भी इनके साथ शामिल होते थे, वो भी मोरछल पकड़ने का काम करते थे। और छत्र भी रखते थे सुंदर साथ जी। शिव जी जहां जहां चलेंगे ना, साथ साथ छत्र लेकर के चलते हैं। बल्लभ जी खड़े हैं बड़े स्नेह के साथ, वो छत्र लेकर के चलते हैं। और कैसे फिर हरवंश जी के घर आते हैं, रास्ते में पावड़े बिछाए जाते हैं, रास्ते भर सारे सुंदर साथ श्री जी को प्रसन्न करने, श्री जी भी बहुत प्यार करते हैं सुंदर साथ से ना, तो बहुत उनसे हंसी विनोद भी किया करते हैं साथ साथ।
और उनके साथ साथ सेवा भी करते हैं सुंदर साथ जी, और कैसे फिर वो वहां पहुंच जाते हैं। सुंदर साथ जी आगे हम सुनते हैं चौपाई में। हरवंश के घर से फिरे चले पावड़े पर, हंसे हंसावे साथ को पहुंचावे मानिक गादी पर। एक बिछावे धन भाई, एक बिछावे घनश्याम। हरवंश के घर से फिरे तब इन्हें सेवा का एक काम। हिम्मत जब आया बिछावत पावड़े, मांग लिया लाल बाई से सेवा करें नित ए। हाथ पकड़ बैठावत धन भाई राम कुमार, जब चरण पखालत बैठे कुर्सी या पलंग पर। चरण प्रक्षाल के तखत से उतर के उतारे वस्त्र, बैठे चंदन चौकी पर मर्दन होत कुलेल अतर। शिराज स्नान करके तिलक चंदन का समीर मिलाए, भाल में आप दे के कर चितवन साथ को दिखाए। कहाँ से आए तखत पर धरे दो कदम, साथ खड़ा सेवन को जान अपनी आताम। कबू बैठे पलंग पर लवाज में दंत धावन, ले रुमाल ठाड़े दो बाजू नारायण के सौ सैयान। छबीला अत छब सो लाया कंचन मड़्यो दातून, जल ताता सीरा समीर करे सेवा दे मान। चिलमची हाथ में नंद राम पकड़ बैठत, शिराज हाथ पखालत शंकर बाटत चरणामृत, शंकर बाटत चरणामृत। अब सुंदर साथ जी हरवंश के घर श्री जी आ गए हैं। रास्ते में पावड़े बिछाने की जो सेवा है ना, अब वो कुछ और घनश्याम जी और वो भी आते हैं सेवा करने के लिए। तो हिम्मत सिंह और घनश्याम जी दोनों लालबाई जी से ये सेवा मांगते हैं, आप थोड़े दिन पावड़े हमें बिछाने दो, तो उनको देती है। बड़े खुश होते हैं सब सेवा दे करके, हाँ हाँ आप भी आओ, मौका आपको भी है सेवा करने का। तो वो थोड़े दिन उनकी सेवा करते हैं। फिर उनके चरण भी पखाले जाते हैं, मतलब उनको एक तखत पर या फिर कुर्सी पर बिठाया जाता है, चरण धोए जाते हैं शिव जी के। चंदन की चौकी पर बिठा करके फिर उनकी मसाज भी की जाती है, और कभी कभी पलंग पर भी बिठाया जाता है, और दंत धावन के लिए उनको रुमाल भी दिया जाता है। और साथ में क्या करते हैं सोने से मड़ा हुआ दातुन देते हैं, पीछे सोना लगा हुआ होता है दंत धावन के लिए। जैसे दंत देते हैं ना, सोना साथ में लगा के पीछे सोने की ऐसी कैप सी लगी होती है, वो देते हैं शिव जी को। गरम गरम हल्का हल्का गुनगुना सा जल देते हैं उनको दंत धावन के लिए। चिरमची भी हाथ में लेकर के खड़े रहते हैं शिव जी के लिए। और राजी जब अपने हाथ धोते हैं उसमें, तो उनके जो चरण धोए जाते हैं, चरणामृत भी सुंदर साथ में बांटा जाता है। और कैसे सारे सुंदर साथ बड़े प्यार के साथ शिव जी की सेवा करते हैं। तिलक चंदन भी उनको लगाया जाता है, और उनके माथे पर तिलक लगाया जाता है। तो ये सारी कुछ सेवा उसमें होती है सुंदर साथ जी। मैं सोचती हूँ आप इनकी अपने को हाँ दोहरा कर, लेना चाहिए, है ना। तो साजी चौपाई दोहराते हैं। चिलमची हाथ में नंद राम पकड़ बैठा, शिराज हाथ पखालत शंकर बाटत चरणामृत, शंकर बाटत चरणामृत। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की प्यारे जय, की जय। श्री मुझे शिव सद्गुरु सद्गुरु महाराज महाराज की की जय। राम के धनी आपकी आपकी सदा सदा ही जय। प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। तो सुंदर साथ जी आज की समापन का किसकी सेवा है। सुगंधा कपूर की। ओ सुगंधा, वाह वाह, वेरी गुड। आ जाओ बेटा सुगु। प्रणाम मामी जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी आज थोड़ी बेटा, तबीयत ठीक प्रणाम नहीं है जी। मगर पूरी रहेगी। सारे सुंदर साथ जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम शुरू जी, करूं? प्रणाम। हाँ जी बिल्कुल शुरू करो बच्चे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम हो। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। चला गया।
सेज बिछाई रुच रुच के, एही तुम्हारा विश्राम। सेज बिछाई रुच रुच के, एही तुम्हारा विश्राम। हो अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। अर्श कया दिल मोमिन, अर्श में सब विसत, निमक न्यारे क्यों हो सके, रूहे निस्बत हक जान। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। हो अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। इश्क सुराही ली हाथ में, पिलाओ आठों जाम। इश्क सुराही ली हाथ में, तुम पिलाओ आठों जाम। हो अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। इल्म दियाए अपना भेजी साहिब अल्लाह ताला। इल्म दियाए अपना भेजी साहिब अल्लाह ताला। रूहे त्रिखा बिनती हक के, चाहे धनी प्रेम काम। ओ अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। सेज बिछाई रुच रुच के, एही तुम्हारा विश्राम। हो अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। प्रणाम जी। प्रणाम जी बेटा, बहुत ही प्यारा और बिल्कुल समयानुकूल गाया तुमने। आज हमने सेज बिछाई राज्य की रुच रुच के, और तुमने आज सेज बिछवा दी रुच रुच। हाँ, बस थोड़ा सा आज गला खराब था तो मैं उतना फिर भी जस्टिस नहीं बहुत कर प्यारा पाया है बेटा, पता ही नहीं लगा गला खराब है तुम्हारा, तब भी भाव तो प्रकट हो ही गए। बहुत ही प्यारे, बहुत हाँ, सुंदर बेटा, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर है। आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी बेटा, कोटि कोटि प्रणाम जी, प्रणाम जी। सुंदर साथ जी। ये जो अर्श इन्होंने बोला ना, अर्श सेज बिछाई रुच रुच की, है ना। तो हमने भी अपने हृदय को सेज बनाई है ना राज्य की, तो उतनी ही सुंदर बनानी है, उतनी ही प्रेम से भरी हुई सेज बिछानी है। तो अपने दिल को प्रेम से भर देना है, तभी तो सेज बिछेगी ना राज्य, तभी तो आएंगे हमारे दिल के अंदर। प्रेम से भर दीजिए बिल्कुल। मत देखिए कोई क्या करता है क्या, छोड़िए, ये तो जीव के हैं, जीव तो सबके साथ लगा पड़ा है, हमारे साथ भी लगा है, सबके साथ लगा है। और जीव में तो बड़े भयंकर गलतियां ही गलतियां हैं, अवगुण ही अवगुणों से भरा हुआ है। लेकिन जो हमारी आत्म जो रूह बैठी है ना, वो हमारी धाम धनी की अंगना है। ऐसे हमारे धाम धनी जिनको, जो हमसे इतने लाड इतने प्यार करते हैं, बस उस धाम धनी की तरफ नजर रखिए और प्रेम से भर दीजिए बिल्कुल अपने दिल को और उनके भी दिल को, तभी सेज बिछेगी रुच रुच की। तो ऐसी सुंदर सेज हमें हर एक को बिछानी है। ये मैं आपको नहीं कह रही सुंदर साथ जी, मैं सिर्फ अपने आप को ही कह रही हूँ कि हमें ऐसी ही सेज बिछानी है, ताकि धनी आकर के उस पर विश्राम करें। तो सुंदर साथ जी, बहुत प्यारा भाव बेटा सुगु, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी बेटा। तो आज हम ना अर्जी भी सुनेंगे मनीष बेटे के द्वारा। मनीष जी आज अर्जी गायन करेंगे, आइए। प्रणाम जी सुभाष जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोली श्री सदगुरु महाराज की जय। पिया जी तुम होते सी
कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी। हम जैसी तुम जिन करो मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। जीवड़ा तो जीवे नहीं तो क्यों मीटे दिल की प्यास जी। तुम बिना किन से कहूँ पिया तुम हो मेरी आस जी। आज भी रानी तो करूँ पिया जो कोई दूसरा हो जी। सब पिया जी शाम रात दिन रैन जात रोए रोए जी। जन्म अंधी जो मैं होती तो क्यों देखे नी के कर जी। जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैन नजर जी। ये पुकार पिया जी मेरी सुन के अब ढील करो अब जीन जी। पल पल खबर जो लीजिए मैं अर्ज करूं दुल्हन जी। इतनी अर्ज मैं तो करूं पिया बीते पड़ी अंतराय जी। सो अंतराड़ा टाली के दुल्हा लीजे कंठ लगाए जी। कंठ सो कंठ लगाए के पिया कीजे हास विलास जी। वारने जाए श्री इंद्रावती पिया राखो चरणों के पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हनी पिया और न जानू बात जी। इश्क सो सेवा करूं पिया सब अंगो साक्षात जी। सदा सुखदाता मेरे धाम धनी मैं क्या कहूँ किन सो बात जी। श्री मामती जुगल स्वरूप परवारी अंगना बली बली जात जी। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी बेटा मनीष